नई जो है ऐसी मर्ज़ें वजूद में आ रही हैं जिसका मतलब कोई नाम नहीं है। एक तो वायरसेस हैं, दूसरी हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। 18 साल की कम उम्र वाला भी जो है ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन रहा है और शुगर का मरीज़ है। सबसे बड़ी वजह तो स्ट्रेस, ये जो सोच एंड ओवर थिंकिंग, ग्रीड पड़ी हुई है, लालच पड़ा हुआ है कि चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो खूबसूरती हो, उस चीज़ ने इंसान का दिमाग और सुकून को तबाह कर दिया। स्टेम सेल्स, एक्सोसोम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल उन डिजीज़ में जिनमें पहले कोई इलाज नहीं था, उन बीमारियों के लिए होती है जिनमें आज तक मेडिकल में किसी मेडिसिन से उनकी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हुई। और ये ट्रीटमेंट जो है पहले इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स थी, लेकिन अब ये एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है, सारी दुनिया में हो रही है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका विस्तान से शहर अल्फानी आपकी खिदमत पे हाजिर और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निशात होटल लाहौर में, जहाँ पर आज मेडिकल से वाबस्ता लोगों की जानिब से जो है आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और यहाँ पर जो है यंग मेल और फीमेल डॉक्टर की भरपूर तादाद में शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, PhD डॉक्टर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं कि आज का जो यहाँ पर सेमिनार था इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि एक तो डॉक्टर्स को आगाही दी जाए स्टेम सेल्स के हवाले से, क्या इसके अंदर लेटेस्ट जो हैं जदीद क्या नई एडवांसमेंट्स क्या हैं, और आगे तक ये डॉक्टरों के ज़रिए ही ये मरीज़ों तक इसका जो है फ़ायदे पहुंचते हैं। तो एक तो ये था कि डॉक्टरों को बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें मुमकिन हैं इस नई टेक्निक के ज़रिए और कौन कौन सी बीमारियों को इससे मरीज़ों को कौन कौन से मरीज़ों को फ़ायदा हो सकता है। सर मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में और जो मौजूदा जो सूरत हाल है, नई जो है ऐसी मर्ज़ें वजूद में आ रही हैं जिसका मतलब कोई नाम नहीं है, उसकी वजह क्या है? देखिए जी, उनकी तो कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक तो वायरसेस हैं, दूसरी हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, माहौल जो है उसमें आलूदगी है, ये काफ़ी सारी चीज़ें, और हमारे लाइफस्टाइल, हमारा जो खाना पीना है लोगों का, यंगर जनरेशन दे आर नॉट ईटिंग हेल्दी फूड, से काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी होकर जब आती हैं तो उनका एक इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सबरीना सुहेल साहिबा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब मुझे बताएं कि आज का जो यहाँ पर मेडिकल के मुतल्लिक जो इवेंट था इसका मकसद क्या? देखिए, ये दुनिया में जब भी इंसान पैदा हुआ है उसके साथ बीमारियां भी पैदा हुई हैं और बीमारियों के साथ लोग तशख़ीस ढूंढते हैं ताकि उससे निजात हासिल करें, और ये एवर गोइंग प्रोसेस होता है। तो ये जो आज जो स्टेम सेल थेरेपी थी, जिसमें ये एक नई किस्म का इजाद हुई है और उसमें दरियाफ़त भी हो रही है, इजाद भी हो रही है, जिसमें जो बीमारियां हैं उसको हम एक किस्म का पीछे ले जाते हैं, चाहे वो उम्र हो, चाहे डिफरेंट ऑर्गन्स हो, चाहे वो दिल हो, चाहे पट्टे हों, चाहे घुटने हो, चाहे स्किन हो। तो एक किस्म का वो रिवर्स बैक, जिस तरह आप गाड़ी को पीछे ले जाते हैं और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, तो ये वो वाली सारी रिसर्च हुई हुई है और ये रिसर्च कुछ सालों से चल रही है। और उसमें जिधर हम आज आए हैं, ये जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ स्टेम सेल थेरेप्यूटिक्स है और सोसाइटी है रीजनरेशन ये इसकी थेरेपी की, उसमें इसका फ़ायदा यही है कि कम से कम दवाइयाँ इस्तेमाल हों, कम से कम इंटरवेंशंस हों, ऑपरेशंस हों, और आप अपने ही जिस्म के खलियों से लेकर उसी को आप जब करें, जो हमारे शुरू में खलिए होते हैं वो ज़्यादा यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम एजिंग के साथ हमारा हर जो सेल होता है वो ख़राब होता जा रहा है। तो उसको एक किस्म का आप ताज़ा, जिस तरह मुरझाए हुए फूलों को दोबारा ताज़ा फूल बनाने के लिए ये वो वाली थेरेपी है। अभी चूँकि ये रिसर्च में है, इसका मतलब महंगी भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब भी कोई नई चीज़ आती है महंगी होती है, लेकिन उसमें एटलीस्ट आप दवाइयों से, ऑपरेशन से उससे निजात हासिल हो। मुझे बताएं कि आजकल तो नौजवान मतलब कि 18 साल की कम उम्र वाला भी जो है ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन रहा है और शुगर का मरीज़ है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह तो स्ट्रेस, हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो ये जो रैट रेस लगी है, देखा देखी, अपने से ऊपर को देखना, अपने से ज़्यादा को देखना, लालच होना कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, पैसा आ जाए और हम हर चीज़ में आगे चले जाएं। वालिदैन ने प्रेशर डाला होता है कि आगे आगे आगे, फ़र्स्ट फ़र्स्ट फ़र्स्ट, और अल्लाह से दूरी, अल्लाह का खौफ ख़त्म। अगर हम डेली अल्लाह को याद रखें,
कुरान जो हमारी किताब है या जिस मज़हब की भी कोई किताब है उसको वो फॉलो करे, जिसमें उन्होंने अल्लाह ने हदायत दिया उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये परेशानियाँ नहीं होंगी। लेकिन ये जो होती है ना, ये जो सोच एंड ओवर थिंकिंग एंड वो जो आपको ग्रीड पड़ी हुई है, लालच पड़ा हुआ है कि चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो खूबसूरती हो, उस चीज़ ने इंसान का दिमाग और सुकून को तबाह कर दिया। मतलब आजकल के दौर में जो है रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी मर्ज़ें वजूद में आ रही हैं जिसका मतलब है कोई कंसेप्ट भी नहीं है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वो उसका कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी पहले कहते हैं ना, द आई सी व्हाट द माइंड नोज़। जब आप किसी चीज़ को अवेयरनेस होगी, जिस तरह पॉलिटिक्स है उसमें जब तक लोगों को अवेयरनेस होगी, जिस तरह कोई रिलीजन आया, आपको अवेयरनेस होती है कि क्या ख़राबी है, तो बीमारियां इसलिए दरियाफ़्त हो रही होती हैं क्योंकि उनका पहले इल्म नहीं। किसी को शुगर की जब टेस्ट ही नहीं होते थे, ब्लड प्रेशर का अपरेटस ही नहीं होता था, तो ये जो 50 साल पहले 100 साल पहले लोग मर जाते थे उससे। अब हर कोई अवेयर हो गया है, इवन यंग एज से वो सारे ब्लड टेस्ट भी करते हैं, अपनी हेल्थ का जो जितना ज़्यादा ख्याल रखता है, तो फिर वो नई नई चीज़ें क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इंसान को टेस्ट करते रहना होता है। वो एक चीज़ को ढूंढता है, टीबी वो पहले लाइलाज थी, उसको ढूंढा, उसने नए इमराज निकाल लिए। अब जब नए निकालते रहते हैं वो भी आपको चैलेंज करता रहता है क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि ये स्टेम सेल थेरेपी क्या मोटिव है और क्या मिशन है और आवाम के लिए इस हवाले से क्या मैसेज है? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम डॉक्टर हफीफ़ है और आज हम यहाँ पे पाकिस्तान एकेडमी ऑफ स्टेम सेल्स और थेरेपेटिक्स एंड एकेडमी ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन जो है उसके सिम्पोजियम, सेकंड सिम्पोजियम जो था उसमें मौजूद हैं। और इसका सबसे बड़ा रोल ये है कि स्टेम सेल्स जो हैं वो एक नई फील्ड है, लोगों को इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन स्टेम सेल्स, एक्सोसोम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल उन डिजीज़ में जिनमें पहले कोई इलाज नहीं था, लाइक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मसल डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक न्यू मेडिसिन है, न्यू टेक्निक्स हैं। हम इसमें जो है वो फ़ैट लेते हैं, ठीक है, उसमें से स्टेम सेल्स निकालते हैं, ठीक है, उनको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके कुछ मंथ्स के बाद हम जो है उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, कुछ सेशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। हमारे मसल डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स जो हैं उनके में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है हमें। जो बच्चे बिल्कुल अपाहज हो गए थे चलने से, मतलब बिल्कुल वो नहीं चल सकते थे, उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। और अब तो ये ऑफ्थल्मोलॉजी में और ऑर्थोपेडिक्स में, पीड्स में और डिफरेंट डर्मा में तो ये है ही, तो उसमें इसका बड़ा अच्छा रोल है। और आज हमारे यहाँ पे प्रोफेसर बुशरा ने, प्रोफेसर मुस्तहसन और सब बड़े बड़े जो हमारे मेन प्रोफेसर्स हैं किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत अच्छा आज जो है लेक्चर्स दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम मुझे बताएं कि आज यहाँ पर मेडिकल के मतलब लोगों का जो है आज एक सेमिनार हुआ, उस सेमिनार का मकसद क्या था? जी, ये सेमिनार जो है ये हमने किया है मेडिकल जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए रीजनरेटिव मेडिसिन के ऊपर। रीजनरेटिव मेडिसिन जो है एक न्यूअर फील्ड है जिसमें मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। इसमें स्टेम सेल, PRP, नैनो फैट, SVF, इस डिफरेंट चीज़ों के साथ ट्रीटमेंट उन बीमारियों के लिए होती है जिनमें आज तक मेडिकल में किसी मेडिसिन से उनकी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हुई। और ये ट्रीटमेंट जो है पहले इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स थी, लेकिन अब ये इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है, सारी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान में बहुत से लोग बाहर जाके सिंगापुर, मलेशिया और इस तरह की जगहों पे बहुत एक्सपेंसिव ये वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में पॉसिबल है। पाकिस्तान में स्टेम सेल्स हैं और रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ भी हम कॉन्टीन्यूसली इन कॉन्टैक्ट हैं। इस सिम्पोजियम का मकसद ना सिर्फ मेडिकल की जो एक कम्युनिटी है उसके अंदर इस ट्रीटमेंट को बताना और था, दूसरा इसका एक मकसद ये भी था कि ये एक ऐसी फील्ड है जिस आने वाले वक्तों में समझे कि फ्यूचर है मेडिकल फील्ड का। सर आज का जो यहाँ पर मेडिकल से मतलब लोगों का आज का जो सेमिनार थे इसका मकसद क्या था? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें जो है ना ये हमारा स्टेम सेल थेरापीज़ और रीजनरेटिव मेडिसिन पे सेमिनार था, सेकंड सेमिनार था। तो उसमें जो है ये ऐसे है कि बहुत सारी जो डिजीज़ी हैं जिसका ट्रेडिशनल मेडिसिन में इलाज नहीं मुमकिन, उसका स्टेम सेल थेरापी में इलाज मुमकिन है। इसमें ये होता है कि ये इसमें हम जो है वो सेल जो है पेशेंट में इंजेक्ट किए जाते हैं, वो उसकी जो है ग्रोथ होती है, वो बहुत सारी जो डिजीज़ हैं जैसे इनफर्टिलिटी है फीमेल्स में, मेल में, उसका इलाज इससे बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर इसका जो है पार्किंसन डिजीज़,
डेमेंशिया है, ऑटिज़म होती है बच्चों में एक, फिर सेरिब्रल पॉल्सी डिजीज़ होती है, फिर इसके अलावा जो है मसल डिस्ट्रॉफी और बहुत सारी डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ का सर इसमें एक दो किस्म का इलाज है। और ये सेफ़ होता है, इफ़ेक्टिव होता है, नेचुरल होता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उससे ये बहुत कम होता है। और ये जो है ये दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन, मतलब ये जो मेडिकल साइंस है उसका फ्यूचर है। ये तमाम ट्रेडिशनल आने वाले वक्त में जो है वो तमाम ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि बहुत सारी जो जिसमें सर्जरीज भी शामिल हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उसको ये रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये कुदरती तरीका इलाज है। बहुत सारी दायमी बीमारियों का इसमें इलाज मौजूद है और इसकी जो है वो पूरी दुनिया में जो है ना ये रिसर्च हो रही है। और ये एट पार विद जो है पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारा आज सेमिनार है उसके जो स्पीकर्स है उसमें डॉक्टर फरीदून जवाद थे, उसमें डॉक्टर मुस्तहसन बशीर थे, उसमें डॉक्टर बुशरा बशीर हैं, डॉक्टर रिफ़त महबूब हैं, डॉक्टर महमूद सबा चौधरी, डॉक्टर अब्बास हैं और डॉक्टर सफ़िया सुल्ताना मुनीर हैं जो कि इसकी इनफर्टिलिटी की स्पेशलिस्ट हैं। फिर ऑप्थेल्मोलॉजी में ये आंखों की बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है। फिर यूरोलॉजी का सर एज़ोस्पर्मिया जो है, जो मर्दों में जो एक ख़ास तौर पे होती है, उनके स्पर्म्स नहीं बनते, उसका स्टेम सेल और रीजनरेटिव मेडिसिन में बहुत उस पर रिसर्च हुई है और बहुत सारे मरीज़ को ट्रीट है, उसका डाटा भी मौजूद है। तो ये कहेंगे ये एक सेफ़ इफ़ेक्टिव और बहुत जो है कार आमद इलाज की एक किस्म है और इसकी जो है बहुत सारी जो है ना रिसर्च अभी पूरी दुनिया में जारी है। और हमारे भी इधर जो साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान में, और इस सेमिनार का मकसद भी यही था कि लोगों में मेडिकल फैटर्निटी में और लोगों में अवेयरनेस पैदा करना।